अरे दादी, आपको पता है हमारे स्कूल में ना 2 बच्चों को लू लग गई और वो बेहोश हो गए। मुझे तो लगता है कि थोड़े दिनों तक स्कूल बंद कर देना चाहिए। हट हट हट, स्कूल कैसे बंद कर देना चाहिए? स्कूल जाना तो अच्छी बात होती है। तू नाजुक कली होगी, मैं और रणबीर नाजुक नहीं, हम दोनों तो जाएंगे। और वैसे भी स्कूल जाते हैं, फ्रेंड से मिलते हैं तो टाइम पास होता है। मुझे पता है कौन से फ्रेंड से मिलना है। अच्छा, बहुत बढ़िया बेटा। जाको मतलब है कि तुम्हारे स्कूल टाइम पास खिलाने जाते हो, पढ़ाई से तो सारे दूर दूर तक लेनो ही देनो नहीं है। रुनझुन से मिलने। हाँ बताओ। Father, leaving that, what me saying is that outside is there is so much of dhoop, so going outside becoming very much muskil for me, and if me going outside dhoop mein to my skin it becoming very much wrinkle wali, so please doing something about it. हाँ दीदी, एक बात बता, इतनी सारी तो तू क्रीम लगाती है, तो धूप तेरी स्किन के अंदर पहुंचती कैसे होंगी? वैसे पापा, एक आइडिया है। का हमें ना कोई ऐसी जगह चलना चाहिए जहाँ पे पहाड़ हो, तो वहाँ पे ठंड होगी, तो ठंडी ठंडी हवा भी मिलेगी और मैं गाने भी गा लूंगा। देख रही हूँ, पहाड़ पे जाएगो और खर्चा कौन देगो पहाड़ पे जाने को? तेरो बाप। हाँ वैसे पापा, सस्ते में भी ना गर्मी से छुटकारा मिल सकता है। क्यों ना हम शाम में आइसक्रीम खाने चले? नहीं खाने। क्यों? ठंडी ठंडी चीज से गलो जकड़ जातो है, गलो बैठ जातो है। चुप रहो। अरे हमारी बात सुन तो। बोलो। आइसक्रीम खाने के बाद ना टानिक टिका लेंगे, घुइया गला पकड़ेगो। ना ना अम्मा, तुम्हारी दवाई जो है ना हम बच्चों को नहीं दे सकते, सो तुम भी चुप रहो। ना पीटे, हमें चुप करा रहे हो। अरे हम अपनी बात कर रहे हैं, बच्चन की बात ना कर रहे हैं। एक तो रज्जू ना दिखाई दे रही है, कहाँ है? हमें लग रहा है सवेरे वाली बात से नाराज हो गई ज्यादा। तो नाराज होने देने ना से पीटे को। काय? अरे तू लुगाई को गुलाम सर पर चढ़ा रखो। अरे अपना आप ही ठंडी है जाएगी। हम जो कह रहे हैं कि पूरी उड़ी और बनाने हैं का? अरे पूरियां बना के तेरे तो नींबू निचोड़ गए भाई। ऐसो है अम्मा, बस ना गर्मी खोपड़िया पे चढ़ गई है, बहुत ज्यादा गर्मी, परेशान से हो गए हैं। तेरी लुगाई ना बस इनने अब ना एक बहाना पकड़ लियो, गर्मियां गर्मियां गर्मियां। अब दिन भर रात भर जई रट लगेगी, गर्मियां गर्मियां गर्मियां। तुम ठहर जाओ ना तनक, बाकी पीछे ही पड़ जाती हो बिल्कुल। क्या? तुम शांत रहो थोड़ी देर। अरे गिर गई। उठाओ 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 रज्जू। अरे मदर, मम्मी मदर, देखिए मदर। देखिए, जहां तक मुझे लगता है इन्हें जानलेवा बीमारी हुई है। क्या बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब? सही बात कर रहा हूँ। बताओ, जब जे हमें कुछ हुई है तो नहीं ना? मतलब सब ठीक तो हो जाइए ना? देखिए भाभी जी, बचना बचाना सब ऊपर वाले के हाथ में। अच्छा, मैं आपको कुछ टेस्ट लिख के दे रहा हूँ, इसे आप जल्दी से करवा लीजिए। लेकिन टेस्ट कई करवाए, हमें तो कछु ना भाव है। देखिए भाभी जी, हर मरीज को यही लगता है कि उसे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन आप जानती हैं डॉक्टर मैं हूँ, आप नहीं। तो डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए कि आपको ये नकली डिग्री कैसे मिली? वो मैंने। हाँ? क्या मतलब है आपका? मतलब ये है कि रज्जो की तबीयत एकदम ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, तो ये चक्कर खाकर क्यों गिरी? कैसे, हमें बहुत गर्मी लग रही थी तो हमने सोचो नेक चक्कर खाए के गिर जाइए तो हमें आराम करने को मिल जाए, काम नहीं करने पड़े, तई सो हमने करो जो नाटक। ये तो बहुत गलत बात है, मैं अभी जाके सबको बता देता हूँ। ओ डॉक्टर साहब, ज्यादा सच्चाई का पुतला बनने की जरूरत नहीं है, किसी को कुछ नहीं बताओगे। देखिए भाभी जी, मैं अपने प्रोफेशन में झूठ नहीं बोलता। वैसे आइडिया अच्छा है, मैं समझ सकता हूँ, इतने बड़े परिवार को संभालने के बाद थकान हो ही जाती है। अब आपने समझदारी की बात करी है। और अब ये जो समझदारी है ना, ये बाहर जाके बताना। क्या मतलब? मतलब
आ गए। ए मनहूस, का बहू हमारी बहू को? उनकी बीमारी बड़ी अजीब व गरीब है। कैसी कैसी कैसी? कौन सी? उनके फेफड़े नहीं है। एक मिनट पता क्या मजाक कर रहे हैं डॉक्टर साहब आप? मतलब फेफड़े नहीं, अच्छा खासा चलता फिरता इंसान। अब आप ये बताइए कि शरीर में क्या उसने पंप करके हवा भरा है? देखिए वकील साहब, मैं कोई फिल्मी डॉक्टर नहीं हूं जो सिर्फ नब्ज पकड़कर मर्ज बता दे। मैंने प्रॉपर चेकअप किया है। अरे लल्ला, समधन जी राम राम। राम नाम सत्य है। सब कुशल मंगल तो है ना? मतलब समधन जी, मेरी बच्ची तो ठीक है ना? बहुत बुरी खबर है, डॉक्टर ने पूरी जांच करी। हाँ। आपकी बेटी के फेफड़े न मिले। अरे समधन जी, फेफड़े होते तो मिलते ना। का मतलब? नहीं, तुमने जब शादी करी बिना फेफड़न की बिटिया को विदा कर दी हैं? बताओ काहे नाम है कि ससुरबा की फेफड़ा नहीं है? अरे तो भाई तो कहते हैं कि पूरी जांच पड़ताल करके ब्याह करना चाहिए। अरे दामाद जी, अगर पहले बता देते ना तो तुम्हारे फेफड़े जो है ना तुम्हारे मुंह में आ जाते। दरअसल बात यह है समधन जी, आप सबको एक सच्चाई बताना चाहता हूँ और इस सच्चाई को मैं अपने सीने में दबा रखा था। बोलिए। दरअसल मेरी लल्ला जो है वो साधारण इंसान नहीं है। वो तो हमें पता ही है कि बहुत पहुंची भी चीज है। दरअसल मेरी लल्ला जो है मरमैड है। वो का होता है? अरे जलपरी हैं? चाकू मतलब है आप भी जल परे हो? ना, मैं तो साधारण इंसान हूँ समधन जी। समधन जी, कैसे जल परी भाई? दरअसल क्या है ना कि मेरी बच्ची लल्ला जो है सागर किनारे पड़ी मिली थी। हैं? उसकी माँ जो जलपरी थी उसने मुझे कहा कि इस बच्ची को अपनी बेटी की तरह पाल पोस कर बड़ा करो। अच्छा, समझ गया। मतलब मम्मी मछली है, मछली जल की रानी है और जीवन उनका पानी है। करेक्ट। तो हम कौन है, इंसान की मछली? मगरमच्छ। मुंह बंद कर सारे अपनों। तो मुझे बताओ ससुर जी, तुमने दिन में टिका ली का? मुझे पता था दामान जी, इस बात को आप लोग ना आसानी से हजम नहीं कर पाओगे। हम हजम नहीं कर पाए? अगर ये सच्चाई बता देते ना तो तुम जो है शादी से मना कर देते। अरे पर ये बात मम्मी ने अभी तक छुपा के क्यों रखी? अरे बेटा, उसको डर था कहीं ये राज खुल गया तो तुम लोग जो है उसको मम्मी पुकारना बंद कर देते। पापा का मस्त एक्टिंग कर रहे हैं क्या? हाँ यार, इनकी बात सुनकर तो मुझे सच में लग रहा है कि तू मरमिड है। तुमने बहुत ही सही टाइम पे पापा को सब बताए दो जो नाटक करने का। क्या बात है। तो इसलिए उनके फेफड़े नहीं है। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि भाभी जी अब तक जिंदा कैसे है? यार फंस गया। ससुर जी और डॉक्टर साहब ये बताइए कि मतलब इतने दिनों तक राजेश जो है बगैर पानी के कैसे रही? जहां तक मुझे ज्ञान है कि मतलब मरमिड जो है विदाउट वाटर सरवाइव नहीं कर सकती। अब्बा को बोलो। गुड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, अच्छा सवाल किया दामाद जी आपने, बहुत बढ़िया। जवाब दीजिए। अरे तो दे रहा हूं ना जवाब। अरे भाई, मॉडर्न जमाना है मरमैड को एडजस्टमेंट करना पड़ता है, क्यों समधन जी? हम तो अम्मा दिमागी काम न कर रहो। अब देखिए दामाद जी, जो होना था सो हो गया भाई। आज तक मेरी बच्ची ने इस घर की सारी जिम्मेदारी निभाई है और इस भयंकर गर्मी की वजह से उसकी हालत खराब हो गई, वरना ये राज ही रहता। क्या मतलब? दरअसल इतनी भयंकर गर्मी की वजह से ना मेरे राजेश की हालत खराब हो रखी है। इस गर्मी से बचाने के लिए केवल